नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत है। श्रावण मास में सभी भक्तों को जय आदिशक्ति माँ भगवती स्थान छोटी काशी गोला गोकर्ण नाथ की तरफ से शुभकामनाएं। मैं दुर्गा प्रसाद पुजारी एंड बाबा रतन दास उर्फ दुर्वासा ऋषि। दोस्तों, आज हम मंथन लेके आए हैं। मंथन, ऐसा मंथन जो काफ़ी मजबूत है और जिसका आज सत्संग भी हो रहा है। जी हाँ, हम बात करते हैं ज्ञान व्यापी के ऊपर, जहाँ भगवान शिव बैठकर ज्ञान बांटा करते थे। आज पूरा देश देख रहा है कि कैसे आज सनातन धर्म को लोग लकड़ी करते हैं, बेइज्जत करते हैं, अपमानित करते हैं और संविधान खड़ा खड़ा देख रहा है। क्या संविधान, सनातन धर्म, संत समाज, ये सब प्रमाण कम हैं जो आज सरेआम उस संविधान के नीचे मैं कसम खाता हूँ ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं पूजूंगा। अब ऐसे लोग दावा करते हैं कि वहाँ ज्ञान व्यापी में हमारे बुद्ध भगवान बैठे हैं। अब यहाँ 10,000 बौद्धिस्ट जो हुए थे वो प्रमाण है, गवाह हैं इस बात के। इन लोगों ने ब्रह्मा विष्णु महेश को सरेआम बेइज्जत अपमानित किया था। क्या ये संविधान के तहत हमारे सनातन धर्म को ही टारगेट करते हैं? अगर ये टारगेट करते हैं तो किसके कहने पर करते हैं, क्यों करते हैं, ये तो हमें पता है, लेकिन ये किसके कहने पर करते हैं, थोड़ा इस पर विचार करने वाली बात है। हम जानते हैं कि मुट्ठी लोगों को फोड़ फोड़ करके अलग कर दिया जाए और फिर उसके बाद में अपना परचम लहराएगा। आपको हम दिखा सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं सत्य पर आधारित प्रोग्राम चला रहा हूँ, इसलिए हम आपको वो सारी चीज़ दिखाएंगे जिससे आने वाली पीढ़ी और नौजवान बच्चे, शिक्षित नौजवान हमारी बातों को अमल करके देश के भविष्य को सुधार सकें। जी हाँ, हमारा यही मकसद रहता है कि आने वाली पीढ़ियों को हम उचित सलाह दे सकें। हमारी मंत्रणा देश के लिए कामयाब हो। देखिए, हम भगवान शिव जो हकीकत है, जो कण कण में विद्यमान है, हम उसकी स्थापना इसलिए चाहते हैं और क्योंकि उसका हक है। नंदी महाराज ने स्वयं कहा, स्वयं आकर के हमसे कहा है। तो फिर और कण कण में भगवान शिव हैं। ये हमारे महापुरुष जो बोल रहे हैं कि ज्ञान व्यापी ये मस्जिद जिसके अंदर हिंदुओं के निशान हैं, वो हमारे निशान हैं। सरेआम गुंडागर्दी हम नहीं कहते, बौद्धिस्ट ये खुद समझ ले और हमारे वीडियो से समझ ले खूब। हमारे यहाँ पर कई ऐसे दलित हैं जो बेचारों को झोपड़ी नहीं मिली अभी तक, और जिनके इशारे पर तुम हमें लकड़ी करते हो। हमने उनके लिए कितना जो है सब कुछ किया, लेकिन तुम जिसके इशारे पे तुम नाच रहे हो, उन्हीं लोगों ने उन बेचारों को सहानुभूति नहीं दिया। जब योगी और मोदी दोनों हाथों से देश को जो है लुटा रहे हैं, गरीबों के ऊपर सेवा कर रहे हैं, गरीबों का जो है दिन रात सेवा करते हैं, लेकिन तुम्हारे ही लोग सुधर जाओ, अब भी समय है। भगवान शिव को ये चुनौती तो मैं देख रहा हूँ। जब भयंकर महामारी थी तो कोई भगवान सामने नहीं आए थे, आते अभी और आना बाकी है, अभी और महामारियाँ आना बाकी है। देखता हूँ कौन बुद्ध तुम्हारे बचाते हैं भगवान इस पूरे विश्व को, और कौन कृष्ण कन्हैया, कौन श्री राम जी भैया, और कौन है ये जो इधर उधर घूम रहे हैं नए नए ये गुरु, धर्म गुरु, अधर्म गुरु जो भी हैं। भगवान करे, आजकल तो समझ में नहीं पड़ रहा है कितने प्रकार के गुरु मार्केट में जो है आजकल पैसे से खरीद लो। बस आज मैं देख रहा हूँ हर कोई अस्पताल के अंदर जा रहा है, लेकिन सुबह सुबह भगवान को जरूर पूजता है।
हर व्यक्ति आज परेशान है, लेकिन सुबह सुबह भगवान को पूजता है। अरे भाई, कौन से तुम भगवान को पूज रहे हो? तो भगवान को पूजने से तो सुख मिलता है, लेकिन वो कौन से भगवान को पूज रहे हो जो निरंतर दवाई भी ढो रहे हो और भगवान को पूज भी रहे हो, और फिर कह रहे हो हम भगवान को पूज रहे हैं, हमारा भला होता नहीं है। अरे भला कैसे होगा? एक चीज़ बताओ, तुम डिग्री लिया, तुमने शिक्षा लिया, फिर भी भयंकर महामारी में तुम लोगों ने कोई दवा राहत नहीं दे पाए। अब आजकल कहते हो कि वहाँ स्कूल बना दिया जाए, बहुत से बच्चे कहते हैं वहाँ स्कूल बना दिया जाए। उन बच्चों से भी यही कहना है कि भयंकर लॉकडाउन था, महामारी थी, तो सनातन धर्म के मंच से, ना तो किसी मौलवी के मस्जिद से, और ना ही किसी सिख के गुरुद्वारे से, और ना ही किसी सनातन धर्म के 13 अखाड़ों से, और ना ही वो जो धर्म बदलते घूमते हैं उनके गुरुओं से, न तत्वदर्शी न सूक्ष्मदर्शी से। जब भयंकर महामारी आई तो हमारे भगवान शिव अर्थात इस सनातन धर्म के मंच से, इस मंदिर से, क्योंकि जो मंदिर दिख रहे हैं हमें उन मंदिरों पे थोड़ा टेंशन हो रही है, क्योंकि शक्ति पुजारी के ऊपर ही टिकती है, और जहाँ का पुजारी अगर व्यभिचारी हुआ तो वहाँ शक्ति टिकती नहीं। फिर क्यों महाशक्ति ने इस देवस्थान और इस पुजारी का सहायता लिया, और तुम्हारे डिग्री होल्डर ये हार गए, कौन सी दवा दें? तब हमने 5 जड़ी बूटियाँ गर्म पानी जो सांदा, भगवान शिव स्वयं, मैंने देखा हमारे प्रार्थना के ऊपर भगवान शिव ने उन दवाइयों में जाकर के प्रवेश किया और चुनौती दिया कि जाइए, किसी को भी कोरोना नहीं होगा। ये हमारे भगवान शिव की लीला थी, मैं जिसका गवाह हूँ। तुम खाम खा टांग मत अड़ाओ वहाँ पर। मैं प्रशासन और संविधान के उन महापुरुषों से कहना चाहूँगा, ये जहाँ पर कोई चीज़ अच्छी होती है, गुलाब अच्छा होता है तो सैकड़ों कांटे भी हुआ करते हैं। जहाँ पर वो महाशक्ति का आसन होता है वहाँ पर ही दुराचारी कुछ 2-4 नहीं 10-20 हुआ करते हैं। इसलिए वो पंडित, वो ब्राह्मण में पुजारी उन दुराचारियों से ही अपनी रक्षा की खातिर गुहार करते हैं। हमारे उस भगवान शिव के देवस्थान को संपूर्ण विश्व की शांति के लिए हमें दिया जाए, पूर्ण रूप से, स्वतंत्र रूप से, जिसमें ना तो कोई व्यक्ति गाय भैंस का मांस भक्षण करके उस स्थान पे जा सके, ना ही कोई बहू बेटी का को जो है अपमानित करके उसे 72 खंडों में भर करके उस जगह पे जा सके। यही कारण है कि तुम्हारे धर्म को जो है ये क्षति पहुंची जा रही है, तो तुम धर्म का मजाक बना रहे हो। बहू बेटियों को तुम जो है आज जिनसे पैदा हो उन्हीं का मजाक बनाते हो। सुधर जाओ, अन्यथा मजाक खुद बन जाओगे। ये मैं देख रहा हूँ, एक अंजू लड़की यहाँ से भागी, वहाँ गई, वहाँ के लोग बड़ा ढोल नगाड़े बाजे बजा रहे हैं। ये उल्टा विवाह करके अपने पे हंसी आना चाहिए तुमको, उल्टे हंस रहे हो। बुद्धिमत्ता है उसी स्कूलों की महानता है। उस क्या बताएं जो बोल रहे हैं, वह मंदिर की जगह पे वहाँ स्कूल बना देना, तो ऐसे महापुरुषों की पढ़ाए हुए लोगों को प्रणाम करता। आज मैं बोलना चाहूँगा, उस ज्ञान व्यापी पे सरेआम जब हमारे भगवान का अपमान होता है, ये हमारे महापुरुष नन्हे मुन्ने बच्चे देख ले, मेरा कोई भगवान नहीं, मेरा कोई जो है धर्म नहीं, कोई मैं किसी धर्म का नहीं हूँ। भयंकर महामारी थी तो हमने कोई धर्म नहीं देखा था। मैं एक पैर से रात रात रोया हूँ, रात रात जगा हूँ। महाशक्ति बचपन का पुजारी हूँ। समझ गए कि योगी को देख करके भगवा नहीं ओढ़ लिया है। देखता हूँ हरा जिसको वो भगवा ओढ़े जा रहा है, जय श्री राम, और नीचे निकल रहा है क्या बताएं दलदल तमाम। आज मेरी तपस्या है, ये बचपन से हमने जो किया अपने शिव की उंगली पकड़ करके, उसी का फायदा हमने 2021 के महाप्रलय को बचाने में किया। कि कोई व्यक्ति नहीं आया, कोई साधु सन्यासी नहीं आया। भगवान शिव ने कहा था कि मैं करूँगा फैसला, अगर जिस दिन करूँगा एक मच्छर मर जाए तो हमारे पुजारी का सर काट लेना, मैं तुझे माफ़ कर दूँगा। क्योंकि उसी सरकार ने 10,000 राम सेवक छोड़ो देश के नागरिकों को, वहाँ भक्तों को कटवा दिया था, गोली चलवाती थी।
उस अयोध्या में, उसी अयोध्या में हमने, हमारे भगवान शिव ने पूर्ण रूप से मंदिर बन रहा है, फैसला करवा दिया। ऐसे खूंखार बब्बर शेरों को अपनी मुट्ठी में कर लिया। वो भगवान शिव हैं ये, जिनको संसार कोई किसी को नहीं मानते, वो सिर्फ भगवान शिव को मानते हैं। ऐसे खूंखार, ऐसे बब्बर शेरों के हाथों से सुरक्षित अपनी संपत्ति हमने वापस लिया और उनको सम्मान दिया। शुक्रगुजार हो उनका, जो हमारी संपत्ति दुराचारियों से सुरक्षित रखी। इसीलिए मैं आज कहना चाहूँगा अपनी सरकार से, हमारी चीज़ों को जो सुरक्षित रखे हैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद। और जो दावा करते हैं ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। अशांति फैला करके देश के अंदर मजाक कोई धर्म नहीं है, मजाक कोई धर्म नहीं। साधु होना लोहे के चने चबाना है। आओ तुमको सिखाते हैं हम, तपस्या करना साधु होना क्या होता है। आओ हम तुमको सिखाते हैं। महीनों खाने को नहीं जब मिलेगा, ठंडक में कपड़ा नहीं मिलेगा, गर्मियों में तुमको जो है बर्फ पर लेटाएंगे, तब पता चलेगा साधुआई क्या होती है। खाया पिया गर्म रजाई में ओढ़े पंखे के नीचे बैठे हो और गलगल गंजे कर रहे हो। सिर्फ ध्यान 2-4 मिनट का कर लिया, ध्यान वही अगर तो रेलगाड़ी में वो कर ले तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ध्यान अगर डॉक्टर करने लगे वो ड्राइवर, तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ध्यान अगर डॉक्टर करने लगे अपनी ज़िंदगी में कभी, तो उसका पता नहीं क्या होगा। सब ध्यान ही करने लगे तो सब ध्यान में धान में चला जाएगा, घड़िया धानों में चली जाएगी। समझ गए? इसलिए हमारे देश को गुमराह मत कीजिए, कर्म करने के लिए प्रेरित कीजिए। ये नहीं कि बैठ करके वहाँ पे आँख मूंद कर ध्यान मग्न आलसी बन जाओ। आलसी नहीं बनाना है हमारे समाज में। हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को, इनको प्रगति पर बढ़ाओ आगे, इनको कर्म करने के लिए बढ़ाओ इनको आगे। इनको हराम का खाने के लिए मत बनाओ कि बैठ करके घंटा हिलाए हराम का खाएं। हराम का खाने के लिए मत बनाओ, इनको कहो मेहनत करें। साधु बने तो सन्यासी बने तो मेहनत करें, कि फोकट में नहीं मिलता कहीं पे। तो ये है हमारे भगवान शिव की महिमा। क्या देखा है, क्या जाना है तुमने भगवान को? कभी तपस्या किया है? कभी अपने को तपाया है? अरे अपने को जब तपाओगे ना और उसको अंदर बैठाल करके, तब वो तड़पेगा तो सामने आएगा। बेटा मत कर कष्ट, मैंने देखा है, लेकिन ये अब लागू नहीं होता है। हमने जो जो तपस्याएं किया, सारी तपस्याओं में हमने कहा प्रभु अब ये तपस्या इतनी कठिन नहीं लेना किसी भक्त से। मैंने बहुत काम किया देश के लिए, जैसे जो है अपने बच्चे को चीर करके मोरत ध्वज ने खिलाया, उस तारीख से कोई बच्चा नहीं चीर सकता। ऐसे ही हमने भी बहुत से काम, बहुत से साधु संतों की तपस्या को हमने हल्का किया है। समझ गए? इसलिए भगवान शिव के नीचे से आसन मत खींचो। और कहीं वो भोले भाले बन गए ना तो सीताराम बहुत आनंद आएगा। हम तो आनंद लेते हैं, तुम भी आनंद, पूरा देश आनंद लेना।